अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। और कैसी गई आप लोगों की ईद, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने क्या क्या किया, क्या खाया, क्या पहना था और ईदी कितनी मिली, ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूँगी। और ईद की जो तैयारियां हैं वो अभी मैंने शुरू कर दी थी, मतलब चांद रात की रात से। और ये मेहंदी बाय द वे मैंने एक दिन पहले लगाई थी, इसलिए मेरी मेहंदी का कलर आ चुका था चांद रात को। तो ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और यहाँ मैंने नई चादर निकाल दी थी, उसे बिछा दिया था। उसके बाद में मैंने ये टिश्यू पेपर बॉक्स निकाला था, ये मैंने रखा हुआ था स्पेशली ईद के लिए कि मैं ईद पर ही निकालूंगी इसे। और आज मैंने निकाल लिया इसको। और काम करते करते पता नहीं मेरे बेटे को इतना प्यार आ जाता है मुझ पर कि वो आकर बस सीधा चिपक जाते हैं मम्मा से और फिर छोड़ते ही नहीं हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छा, मुझे लगता है कि बेटे जो होते हैं ना वो मम्मा से थोड़े ज़्यादा टची होते हैं और पापा से जो होती है बेटियां होती है ज़्यादा अटैच्ड। तो सेम मैंने अपने भाई को भी ऐसे ही देखा है और मैं ख़ुद भी अपने पापा से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, तो शायद ऐसा ही होता है। अच्छा, तो ये ईद के दिन की क्लिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस वक्त तक के मेरे हस्बैंड जो है वो नमाज़ को चले गए थे और नायाब जाग चुकी थी। बच्चे ज़रियाब जो है वो सो रहे थे, तो नायाब मेरी हेल्प करवाने के लिए किचन में आ गए थे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने न्यू पैन निकाला है। तो ये मैंने स्पेशली ईद के लिए रखा हुआ था कि मैं ईद के रोज़ शीरखुरमा इसमें बनाऊँगी, इसलिए मैंने अभी तक इसे निकाला नहीं था। तो मेरा एक ऐसा मसला है कि मुझे हर चीज़ ईद पर नई निकालने की आदत है। मतलब हर चीज़ तो नहीं, बट जितनी पॉसिबल हो सके वो मैं नई यूज़ करती हूँ। और उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारी मम्मी जो है हमारे बचपन में साबुन भी जो है वो नया यूज़ करती थी हमें नहलाने के लिए। और वो सब चीज़ें जो है ना वो याद रह जाती है। तो काफ़ी मैं उस चीज़ से कनेक्ट कर सकती हूँ अब कि मेरा भी वैसा ही माइंडसेट हो चुका है कि मैं हर चीज़ नई इस्तेमाल करूँ। और कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है हमारी लाइफ में। हमारे पेरेंट्स जो करते हैं हम भी वैसे ही शायद बड़े होकर के करते हैं, इसलिए मैं भी ट्राई करती हूँ कि मैं भी एक अच्छी मदर बन सकूँ, एक अच्छी पेरेंट बन सकूँ, ताकि आगे जाके मेरे बच्चे भी मुझे फॉलो कर सकें। तो चलिए, बातों ही बातों में मेरा कोरमा जो है वो रेडी होने को आया है। बस इसे सीटी लगाऊंगी अब मैं। तो यहाँ पर मैंने फ़ाइनल और मेन इंग्रेडिएंट डाल दिया था, वो है ज़ीरा पाउडर, जो कि मुझे कोरमे में बहुत पसंद है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर आ गई थी नायाब मेरी शीरखुरमे के अंदर में सेवइयाँ डालने के लिए। नायाब को बहुत शौक़ आता है मम्मा को देख कर के खाना बनाने का, तो मैं कभी कभी उनको करने देती हूँ ऐसे काम जो रिस्की ना हो। अदरवाइज़ मैं बहुत कम उनको गैस के पास बुलाती हूँ। और यहाँ पर सारा खाना बन के रेडी हो गया था। इतने में हस्बैंड भी आ गए थे और नायाब पता नहीं किस बात पर पापा से थोड़ी सी नाराज़ चल रही थी। तो बस फिर उसके बाद पैचअप हो गया दोनों का। और अभी नायाब हो गई है बड़ी माशाल्लाह से, तो पापा की गोद में भी नहीं आ पाती है। और पापा पहले छोटी सी नायाब को बहुत अच्छे से गोद में ले लेते थे। मेरे को पसंद नहीं है। बहुत अच्छे लगे माशाल्लाह। ईदी और ना दादा से भी ईदी वीडियो बना रहे, आप जाओ जाओ। पापा से नहीं मिले? मिल लिया। नायब की पहली ईदी दिखाओ, दादा से मिल रही है, दिखाओ।
तो यहाँ पर मैं सलाम करके आ गई थी अपने सास ससुर को, और कमरे में आकर के मैं तैयार होने लगी। और यहाँ पर मेरी तैयारी भी फ़िनिश हो गई, नायाब भी तैयार हो गई थी। नायाब तो खैर काफ़ी देर पहले ही तैयार हो गई थी, लेकिन मुझे थोड़ी सी देर लगी। उसके बाद में मैं बस वेट करते हुए बैठी रही कि ज़रियाब कब उठेंगे और मैं कब उन्हें तैयार करूँ। अगर मैंने ज़रियाब को वक्त से पहले उठा दिया ना तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं, तो इसलिए बस मैं यहाँ वेट कर रही हूँ और आप लोगों को अपना सूट भी दिखा रही हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा ना ये सूट। मुझे आजकल ना एक्चुअली मेरी बॉडी टाइप पर बहुत कम सूट ऐसे हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं और सूट भी करते हैं मुझे, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और यहाँ पर हो गए हैं फाइनली ज़रियाब तैयार, और ये आज बने हैं दुबई के शेख। तो इन्हें मैं मिलने के लिए लेके जा रही थी ऊपर बड़े दादी के यहाँ पर, और इसके बाद में हम लोग जाएंगे अपनी मम्मी के यहाँ। तो सबसे पहले हम लोग सबसे मिल लेते हैं। यहाँ ऊपर में बहुत सारे लोग थे, मतलब मेरे हस्बैंड के कज़न्स हैं सारे ये लोग, और उनके भी बच्चे हैं। तो सब लोग हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आना जाना हो जाता है। अच्छा, इन लोगों की ना इतनी बातें चली हैं, इतनी ज़्यादा कि इतना टाइम हो गया था कि मैं मम्मी के यहाँ के लिए लेट हो गई। लेकिन हम लोग फाइनली अभी निकल गए थे, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा था बस घर से बाहर ही ना निकले, कमरे में रहें और सो जाएं। लेकिन वहाँ जाना भी ज़रूरी था, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ज़रियाब ने अपने कपड़े भी इंटैक्ट रखे हुए थे। वरना बच्चे क्या होता है कि यूजुअली निकाल देते हैं, उनको उलझन होती है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मम्मी के घर जाए तक कि उन्होंने अच्छे से रखा था। उसके बाद में उन्होंने ये रुमाल वगैरह जो था सर का वो निकाल दिया था। और यहाँ मैं आप लोगों को बता रही थी मेरे जो नेल्स हैं, ये एक्सटेंशंस मैंने मंगवाए थे मीशो से, बहुत ही अच्छे हैं। और अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए होगा ना तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका लिंक दे दूँगी। तो यहाँ पे हम लोग मम्मी के घर पहुँचे तो मम्मी बात कर रही थी किसी से वीडियो कॉल पे, तो उनसे फिर मैंने भी बात की, मुबारकबाद दे दी। और यहाँ पर मेरी मामी वगैरह सब थी, नानी थे, तो सबसे एक साथ ही मुलाकात हो गई। अस्सलाम वालेकुम अवैध भाई, ईद मुबारक। ईदी दो ईदी दो। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। अच्छा, यहाँ पे मामी, नानी और मम्मी जो है वो कुछ बात कर रहे थे और मैंने उन्हें शूट कर लिया। और फिर उसके बाद में ना मेरी नंद का फ़ोन आ गया था कतर से, तो उनके हस्बैंड से मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे। फिर उन्होंने सबकी बात करवाई उनके हस्बैंड से। और फिर मेरे पापा उठ के आ गए थे, सोए हुए थे एक्चुअली, और मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए जब वो उठ के आए तब मैं उनसे मिल ली। और फिर थोड़ी देर के बाद में मैं घर पे आ गई। और घर पे जब मैं आई हूँ तो मरियम आ गई थी, मेराज आ गई थी, उज़ैर आ गया था, और हम लोगों ने मिल कर के बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा। और मरियम की तो कॉमेडी हर जगह शुरू हो ही जाती है। हालांकि मैं इससे बहुत नाराज़ थी, ये सुबह से नहीं आई थी घर पर, लेकिन जब आई है तो इसका सूरत देखते के साथ में मेरी हंसी निकल जाती है। और हंसते हंसते ही हमारी चाय हमने एंजॉय की, और इसी तरह से हमारा ये व्लॉग भी ख़त्म होता है। कैसा लगा आज का व्लॉग मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, एंड यू ऑल स्टे वेरी वेरी हैप्पी।